हुकूमत वक्त का 100% ये एक फ़ैसला है कि हमने इंशाअल्लाह इसको इस निज़ाम को तब्दील करना है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है। इस वक्त जो सर्कुलर डेट है जिसको गर्दिशी कर्जा कहते हैं वो तकरीबन 2300 अरब रुपए है। अब आप अंदाज़ा करें कि 2300 अरब रुपया यानी 2.3 ट्रिलियन रुपीस, क्या ये मुल्क चल सकता है इतने भारी भरकम बोझ के साथ? मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। बिजली सस्ती करने की कोशिशें दिन रात की जा रही हैं। बिजली बिलों में हेराफेरी दूर करना बड़ा चैलेंज है। गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक जा पहुंचा। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। इतने भारी भरकम बोझ के साथ मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोर्स के सरबराहान और अरकान से गुफ्तगू। कहा, अगर लूट मार ही करनी है तो तबाही हमारा मुकद्दर होगी। हमें पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले निज़ाम को ख़त्म करना है। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने पर अरशद नदीम की शानदार पजीराई। वज़ीर आला मरीम नवाज गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पहुंच गईं। मरीम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर अरशद नदीम के गांव पहुंची। अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, बच्चों को प्यार किया। कोच सलमान बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब का मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। मरीम नवाज का अरशद नदीम को खुसूसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का तोहफा। पंजाब हुकूमत ने अरशद को 1500 सीसी गाड़ी दी। गाड़ी नंबर प्लेट रिकॉर्ड थ्रो की निस्बत से रजिस्टर होगी। गाड़ी नंबर 9297 है। अरशद नदीम ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाया। इवेंट में नेज़ा 92.97 मीटर दूर फेंका। इस यौम आज़ादी के हवाले से हमारी खुशियाँ और दुबाला हो गई हैं कि अरशद नदीम जो कौम का हीरो है, उस नौजवान ने 40 साल बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी मेहनत और रियाजत से एक गोल्ड मेडल जीत कर दिया है। पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे ये तभी मुमकिन है कि हम शबाना रोज़ मेहनत करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर कायद का पाकिस्तान बनेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में अरशद नदीम को खिराज तहसीन। इजलास से खिताब में कहा, अरशद नदीम ने कौम की खुशियाँ दुबाला की। 40 साल बाद मुल्क को गोल्ड मेडल दिलवाया। हीरोज़ की इज्जत कैसे होती है कौम को बताएंगे। वज़ीर आज़म के अरशद नदीम को ख़ानदान समेत इशाइये की दावत। कौमी हीरो अरशद नदीम इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने गोल्ड मेडलिस्ट का इस्तकबाल किया। अता ताड़र कहते हैं कि वज़ीर आज़म की दावत कबूल करने पर अरशद नदीम के शुक्रगुजार हैं। अरशद नदीम के एजाज़ में सरकारी इशाइया दिया जाएगा। अरशद नदीम कल वज़ीर आज़म के साथ परचम कुशाई भी करेंगे। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज शानदार आज़ादी नाइट परेड होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खसूसी होंगे। कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। आज़ादी के जश्न के लिए काउंटडाउन शुरू। 77वां यौम आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां। पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। बाजारों, सड़कों, गलियों में आराइशी सामान के स्टॉल्स कायम। खरीदारों का रश। आज़ादी फ्लोट काला शाह काकू पहुंच गया। 13 अगस्त 1956 को पहली बार कौमी तराना रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ। कौमी तराना तैयार होने में 7 साल लगे। 723 तरानों में से हफीज जलंधरी के तराने को कौमी तराने का दर्जा हासिल हुआ। आज़ाद कश्मीर का तराना वतन हमारा आज़ाद कश्मीर भी अबुल असर हफीज जलंधरी ने लिखा। मेरी आन मेरी शान पाकिस्तान। लाहौर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से लड़कों और लड़कियों की अलग अलग साइकिल रेस। 100 से ज़ायद साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। रेस का एहतमाम पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने किया था।
हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने के लिए अपोजिशन की बड़ी बैठक, अवामी इशूज़ पर अपोजिशन जमातों का मिलकर चलने पर इत्तफाक। मोहम्मद अली दुरानी का अपोजिशन जमातों के एजाज़ में इशाया। मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, महमूद खान अचकजई की शिरकत। इजलास में अपोजिशन जमातों का मुशावरत जारी रखने का फैसला। सोशल मीडिया से तशद्दुद पर उकसाने वालों को मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। कहा, क्रिमिनल्स मुकदमात में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक को मुश्तरका इक़दामात उठाने चाहिए। बरतानवी वज़ीर दाखिला वेट कूपर ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। इसराइल पर ईरान के हमले की इतलात से अमरीका और मगरबी ममालिक में हलचल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का भी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। इसराइल पर हमला ना करने का मशवरा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका बयान में इसराइल पर हमला ना करने का मुतालबा कर दिया। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के लिए पुरअज़्म। कहा, हमसे तहम्मुल का मुतालबा करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले ना रुके। गोलाबारी और फायरिंग से मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मशरकी खान यूनिस के एक घर पर रात गए हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरकी इलाके से 75,000 फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर कर दिया गया। बेयारो मददगार फ़लस्तीनी फुटपाथ गलियों में सोने पर मजबूर। गजा में शहादतें 40,000 के करीब पहुँच गईं। गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। जंगबंदी मुज़ाकरात इस हफ्ते नहीं हो सकेंगे। इसराइल और हमास को 15 अगस्त को मुज़ाकरात की दावत दी गई थी। हमास ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इतनी मायूसी की सूरत हाल में अगर इस मुल्क के हुक्मरान अपनी चीज़ें बेहतर ना बनाएं, गवर्नेंस ठीक ना करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक ना करें और अपनी मराहत कम ना करें, इंतज़ामी अखराजात बढ़ते चले जाएं और आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ डालते चले जाएं कि जो हमारा FBR का इदारा है यह टैक्स को बढ़ाने के बजाय करप्शन को बढ़ाने में इस वक्त अपना किरदार अदा करता है। लेकिन जो सिर्फ सीधी सीधी करप्शन है वो 1300 अरब रुपए की है कि आप डायरेक्ट टैक्स अमाउंट काटने के बजाय अगर FBR को रोल देंगे तो हमारी ये सनतें मुतासिर होंगी। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय अवाम पर बोझ डाल रही है। FBR ने टैक्स जमा करने के बजाय 1300 अरब की करप्शन की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, सनतकारों को भी हुकूमत की ताजर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई फ़ौज का अंदरूनी मामला है। मुनशियात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में टेस्ट होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौजवान नस्ल को मुनशियात से ना बचा सके तो बहुत मसला होगा। मुनशियात को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस में होटल के बाहर अदाकारा निमरा खान के मुबैना अगवा की कोशिश। DIG साउथ ने वायरल वीडियो पर नोटिस ले लिया। SSP साउथ से तफसीलात तलब कर ली। अमरीका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वाइट हाउस की तर्जुमान क्राइन जेन पियर का कहना है, बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात सरासर गलत हैं। हसीना वाजिद को इक़्तिदार से हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। बांग्लादेश के अवाम ही मुल्क में हुकूमत के मुस्तकबिल का तयन कर सकते हैं। बरतानिया में गुज़श्ता रोज़ साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। कैम्ब्रिज में दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। येलो वार्निंग जारी कर दी गई। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस गुज़श्ता बरस यूरोप में 47,000 अमवात हुई थी। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 785वां सालाना उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज़। कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त होगी। उर्स पर मुल्तान में आज आम तादील है। खेलों के मैदान में पंजाब यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़। एशियन रोइंग इंडोर चैम्पियनशिप में तारीखी कामयाबी। यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एशियन रोइंग इंडोर चैम्पियनशिप में पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी ने 9 मेडल्स हासिल किए।
दुनियाई क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर 49 बरस के हो गए। शायकीन क्रिकेट आज भी बेंगलौर टेस्ट में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का क्लीन बोल्ड नहीं भूले। और कानों में रस खोलती सुरीली आवाज, दिलकश अंदाज, पॉप मौसीकी की मलका नाजिया हसन को बिछड़े 24 बरस बीत गए। मुमताज गुलकारा आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा।